पुलिस घुस पाई है, वो घुस पर काम कर रही है, उसको तो घुस मिला, हमको तो हमारा बेटा चला गया। जी ऊपर से कह रहे हैं ना कि गुंडा माफ है, लेकिन गुंडा यहाँ अपना काम कर रहे हैं घुस देकर। क्यों ऐसा गरीब लोगों के साथ हो रहा है? धनी लोग जो है पैसे पर काम करा रहे हैं, गरीब लोगों को क्या दंड मिल रहा है? काम नहीं चलता कानून से। अगर कानून है तो सबके लिए है, गरीब के लिए, अमीर के लिए। पैसा वो खाता है जो पैसे भी बिकता है। नहीं लगा गया। अगर रात को अपराधी आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, फिर किसी का मर्डर करके जाते हैं, क्या पुलिस प्रशासन यही करवाना चाहती है? जो घटना घटित हुई है कैसे हो गई? कुछ पहले से विवाद था? पहले से विवाद हमारा कोई दुश्मन नहीं है बेटा जी। एक दुश्मन हमारे पटीदार जो हैं, खास ये मकान सटा हुआ है आपका? बिल्कुल ये है जी। ऊपर हाथ करके करा तब वीडियो में आई। हाँ, ये जो है, ये जो हमारा पटीदार है, जी। पहले विवाद हमारे इनके बंटवारा की थी। तो बंटवारा की जो झगड़ा थी वो हमारे इसके बीच में थी। बीच में एक इसका दामाद जो है गुंडा रहने वाला है। अच्छा, इनका आपके पटीदार का? जी। उसके दामाद जो है नवाबगंज थाना, कटी तिराहा नवाबगंज, जिला गोंडा के रहने वाला प्रशांत चौबे उर्फ सोनू। वो आता जाता था, नशेली है, आता जाता रहता है हर वक्त, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये पहली जून को हमारे घर आया नहीं, रात में कहाँ से आया, क्या करके आया, पी पा कर आया, कैसे आया, हम इन लोग को इंसाफ नहीं देंगे। लेकिन वो किसी भी हालत में गाड़ी में सोया था, उसका ड्राइवर अंदर सोया था। अब आप ही सोचिए कि वो दामाद बाहर सोया है, ड्राइवर अंदर सोया है। तो ड्राइवर अंदर सो गया, इनके बीवी बच्चे सब अंदर सो गए। दामाद इसका क्या किया, पेशाब वसाब करके नशे के मुक्त में चाहे जैसे भी वहीं अपना चड्ढा निकाल दिया। चड्ढा निकाल कर हमारे ज़मीन में आकर लेट गया। कब का लेटा था ये भी हम लोगों को नहीं मालूम है। हमारे आदमी जो हैं बुढ़े, वह सब सुबह उठते हैं 4-5 बजे, लैट्रिन में गए, वहाँ से निकले सीधे बाहर गए। वहाँ जो हैंड पाइप है मेरी, वहाँ साबुन पानी रखता था, वहीं वो हाथ पैर धोने गए। हाथ पैर धोने गए तो उसी के पहले 2 दिन पहले एक भर का घटना हुआ था। भर का दामाद भर को ही स्वयं काट डाला अपने हाथ से, और धमकी भी दिया था कि इस पंचायत में उसकी पत्नी से छूटा छटी जो था, उसी में पंचायत में 10-5 लोग जो गए थे सबको धमकी दिया था कि हम किसी को भी पाएंगे काट मार डालेंगे। ये हमारे जो है आदमी वो डर गए, उसको पड़ा देखकर, निर्वस्त्र, उसके शरीर पर एक भी वस्त्र तहाँ जनेऊ तक नहीं थी, गले में सिकड़ी थी, जनेऊ नहीं था। और आप देखें तो सर से लेकर पैर तक एक सूत नहीं था। वो डर गए। क्यों डर गए? कि अभी तो 2 दिन पहले ही घटना हुई थी, कौन ऐसी घटना करके हमारे दरवाजे के सामने गिरा दे इसको। आवाज़ दिया बच्चों को, बच्चे छत पर सो रहे थे गर्मी के दिन। सोनू, अरे का नाम मोनू, ये मोनू, एक लड़का पंडित है विमल, उनको सबको हाँक लगाए। ये लोग सब भागे पर है, वहाँ गए। पहचान में नहीं आता था वह कौन है। ये बच्चे की जो घटना हुई है, ये बच्चे जाकर उस तरफ से इसके चेहरा को देखे तो बोले कि इनके दामाद हैं। हमारे आदमी जो हैं कहाँ पहचान लिया, कहाँ हाँ पहचान लिया, इनके दामाद हैं। वो गए इनके घर खबर देने कि भाई आप लोग देख लिए अपने दामाद की हालत। छोटा वाला बच्चा जो गया वो बोला कि भाई एक फ़ोटो ले लो, ताकि हमरे इनके विवाद चल ही रही है, कल के गांवपुर वाले इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इसकी फ़ोटो ले लो। फ़ोटो ले लिया गया बस। तो ये जो पटीदार के लड़के हैं, जिसके दामाद की कीर्तना है, उसका बेटा जो है दीपक तिवारी, दीपक उतरे, सुबह हुआ जोरा हुआ, उतरे, बोले क्या बात है। वो उसकी पत्नी जो गई अपने बेटी से कही, अरे देखो उसकी क्या हालत है, जाओ एक वस्त्र डाल दो। वो तौलिया लेकर गई, अपने आदमी के सर पर डाली तन पे, और तौलिया लपेटते हुए गाड़ी में बैठाई लेकर
चल पड़ी। अच्छा, ये तो हम लोग सोचते हैं कि वो पीने पाने वाला है, उसके अंदर ये कमी है, कर सकता है भूल चूक में या नशे में कुछ भी किया, जाने दो। उसका साला है नीचे, क्या बात है ये लोग बोले भाई ऐसी हरकत हमारे घर नहीं होना चाहिए। अपने घर चाहे वो नंगा सूते, चाहे जवन सूते, जवन हरकत करे अपने घर, ये हमारे ज़मीन में आना बिल्कुल ना उचित है। हमारे घर बीवी बच्चे हैं, सभी लोग, हमारी बहू हैं, घर की मशीन बिगड़ी हुई है, हनपाई पर चली जाती हैं सुबह नहाने, कपड़ा कचाने। ऐसी हरकत अगर बहू देखती होती तो छड़ कर मर जाती। जब बुढ़े होकर वो डर गए तो बहू बच्ची डर। बस यही बात है दिखाने का वजह और फोटो खींचना। दीपक बोले फोटो कौन खींचा? तो एक गांव का गुप्ता जा रहा था, गुप्ता को बोला, हमारे बच्चे बुलाए कि गुप्ता आप भी जाते हैं अयोध्या इसके साथ घूमने, इनके दामाद के, इनकी ऐसी हालत है। तो भैया ये हम लोगों को ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता था। बोले कैसे? कहें देखो वहाँ रसरी टंगी है, आज कुछ कर लिया होता तो हम ही लोग फंसते। दीपक बोला कि वो अपने गाड़ी में रसरी नहीं रखता है, हमारे जीजा नहीं रखते हैं रसरी। क्या रखते हैं? हाँ की कट्टा रिवाल्वर, हाँ की कट्टा रिवाल्वर अपनी गाड़ी में रखकर चलते हैं। तब तक वही दीपक गुप्ता के पास चले गए। गुप्ता भाई आप फ़ोटो मंगा लीजिए। तो गुप्ता भी हदसा कि क्या करोगे अब, निर्वस्त्र फ़ोटो लेकर उसका देखने में भी शर्म आ रही है, क्या करोगे देखकर? बोला नहीं मंगा लो भैया। अच्छा, हमारे बच्चों को इतनी ये बात की नहीं थी डर। बोला मोनू कहाँ है? मोनू लेटिंग में थे, निकले। फूलचंद गुप्ता ने बोला कि भैया फोटुआ हमरे पे भेज देवल जा। ये गुप्ता पे भेज दे। गुप्ता पे जब फोटो चला गया बेटा, तो दीपक ने गुप्ता के फ़ोटो से निकाल कर अपने फ़ोटो में ले लिया और लेकर थाने पर चला गया। तब तक उसकी बेटी जो है 100 नंबर यहाँ भेज दी। इतना करते करते 100 नंबर भेज दी। 100 नंबर आई, जांच पड़ताल करके चली गई। हम लोग भी बोले जाने दो, जांच पड़ताल करके गई, कोई बात नहीं, नात रिश्तेदार था, भूल चूक हो गया, कोई बात नहीं। जब दीपक वहाँ ले गए फ़ोटो कि ये फ़ोटो हमारे जीजा के साथ घटना करके, निर्वस्त्र करके खींच खांच के ले गए लोग, 50,000 रुपया, गाड़ी, अंगूठी, अरे सिकड़ी अंगूठी सब छीन लिए, निर्वस्त्र करके हमारे जीजा को वहाँ फेंक दिए और निर्वस्त्र का फ़ोटो खींच के वायरल कर दिए। तब तक दरोगा आए। वो मैटर चल रहा था ना भर वाला, उसी में पीएससी पुलिस दौड़ रही थी। वो लोग दरोगा आए, बोले ऐसे क्या माता जी क्या घटना है, बताई सारी बात। कहें फ़ोटो खींचना तो ठीक था, लेकिन वायरल क्यों किए? अब वायरल हुआ नहीं था, वो हरामी गुप्ता से लेकर अपने खुद वायरल करके वहाँ पहुँचाया। उसी के नाराज़गी बस, वो अपनी लज्जा तोपने की बस बोला हमारे बहुत पहुँच है, इनको हम रसातल भेजेंगे। समझ लीजिए, हम लोगों को इतनी कोई हरकत ही नहीं, बस इतना कि भैया ये हरकत है, इसको मना कर दो जी। बस नाराज़गी यही है। अब इतनी बड़ी बात से इतनी बात उसका दामाद कर दिया, थाना पुलिस केस मुकदमा सब कुछ होने लगा, केस भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब केस की समाधान वहाँ से तो थी, यहाँ से बच्चे बोले कोई बात नहीं, चलो वो जो है नंगा है, गुंडा है, बदमाश है, जो करा किया तो किया, चलो हम अपन केस मुकदमा देखेंगे, फिर पैसा घूस या जो है जमानत अमानत करके हटा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी बड़ी हरकत कर दिया कि जो बोला था कि हम इन लोगों को रसातल भेज के रहेंगे, वो हमारे बेटे को रसातल भेज दिए। अब इसका न्याय हमें मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए कि या तो भाई मुख्यमंत्री तक इसको भेजा जाए, इसका घर गिराया जाए, हम लोगों को न्याय मिले। पुलिस तो माताजी बता रही है कि वो आत्महत्या किए हैं। क्यों बता रहा है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है पुलिस को?
पुलिस अगर प्रूफ बता दे कि इसलिए घर में कोई झगड़ा है या झंझट है या किसी से बात है, विवाद है, किस लिए वो फांसी करते, आत्महत्या करते, किस कारण। वो घर की खुद गाड़ी चलाता था, घर का मालिक भी घर का मालिक था, गाड़ी चलाता था, उसके हाथ में सब कुछ था। हम लोगों को आकर के 10-5 हज़ार देता था, उसको क्या कमी थी, क्यों आत्महत्या करता। बीबी हैं, बच्चे हैं, अपने बीबी बच्चों को पान की नहीं फेरता फाड़ता था, परिवार को देखता था, क्यों आत्महत्या करता। उसका कारण बताइए, उसको जो देखा है वो बताइए। जो देखा है कोई प्रूफ देगा, अब प्रूफ देगा। जो कह रहा है कि आत्महत्या है वो प्रूफ लिया कर दिखावे। आत्महत्या होती तो हथियार क्यों बरामद होता बाजू से। पुलिस क्यों कर रही है भाई, पुलिस घुस पाई है, वो घुस पर काम कर रही है। उसको तो घुस मिला, हमको तो हमारा बेटा चला गया, हमारी गोद सून हो गई, हमारे बहू की मांग सून हो गई, बच्चे बेसहारे हो गए। हमको तो इनका इंसाफ चाहिए। 4 लोगों के नाम आप लोगों ने नामजद किया था, तहरीर दिया था, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक प्रशासन बिल्कुल देर कर रही है। क्यों, पैसे पे। आज 5 दिन हो गया, हमारे बाल बच्चे सब तड़प रहे हैं, पूरा परिवार बिखर गया। ये कहाँ का न्याय है। पैसे से काम नहीं चलता, कानून से। अगर कानून है तो सबके लिए है, गरीब के लिए, अमीर के लिए। पैसा वो खाता है जो पैसे भी बिकता है। हम लोग पैसे अपने उस पुलिस थाना को तो पैसा भरा गया, वो सब पैसे से काम कर रहे हैं। हमारा लाल चला गया, वो कहाँ से आएगा। इसका तो कुछ न्याय मिलना चाहिए। क्यों देर कर रही है। अगर देर कर रही है तो हम जाकर धरना देंगे, या तो अपनी आत्महत्या करेंगे। वो तो नहीं किया, मैं करेंगे, करके दिखाएंगी। लेकिन अभी आप लोगों को सुरक्षा भी प्रोवाइड नहीं कराएगी। पुलिस आती है कुछ एकाध दो नहीं करती, खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस खाली सुरक्षा अपनी नौकरी कर रही है, आकर पहरा दे रही है, सो रही है, जा रही है, बस सो रही है, जा रही है। आगे तक प्रशासन को, आप लोगों की मीडिया है तो आगे तक बढ़ाइए कि क्यों ऐसा गरीब लोगों के साथ हो रहा है। धनी लोग जो है पैसे पर काम करा रहे हैं, गरीब लोगों को क्या दंड मिल रहा है। जोगी जी से एक प्रार्थना है कि अगर न्याय करना है, गरीब लड़कों को, गरीब बच्चों को, गरीब औरत को, गरीब माँ को अगर न्याय देनी है तो इसका घर ध्वस्त करा दीजिए। हमको न्याय मिलनी चाहिए। बच्चों के बेसहारे हैं, उनके लिए क्या होगा, फांसी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योगी जी तो कह रहे हैं जितने गुंडा माफिया थे सब मिट्टी पे मिल गए हैं। लगता नहीं है आपको कि गुंडा माफिया सब टहल रहे हैं। लगता है हमको न, हमारे ऊपर पड़ा है तो हम जानते हैं ना कि गुंडे घूम रहे हैं। अभी भी गुंडे घूम रहे हैं। कहाँ गुंडा माफिया हैं। वहाँ से तो आप माफिया कर दिए, यहाँ कराने वाले काम करा रहे हैं। जोगी जी ऊपर से कह रहे हैं ना कि गुंडा माफ है, लेकिन गुंडा यहाँ अपना काम कर रहे हैं घुस देकर। ये हमारी बात जोगी जी को पहुँचाइए न। आप वहाँ से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी कम नहीं है। और गुंडागर्दी कम हो या ना हो, हमारे ऊपर तो चल गई। हम नहीं विश्वास करेंगे। अभी गुंडे हैं, दूर दूर से तीर चला रहे हैं, गुंडों से करवा रहे हैं, पैसा घुस दे रहे हैं, घुस पर काम हो रहा है। क्या मांग रखना चाहेंगे आप। यही मांग रखना चाहेंगे, इसका घर बुलडोजर चलवाया जाए, उसको कड़ी सजा दी जाए। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, जो हमारा परिवार बिखर गया, बहू की मांग सुन हो गई, हमारी गोद सुन गई, इतने मासूम बच्चे सब बेसहारे हो गए, उनको कुछ सहारा मिले, उनको कड़ी सजा मिले, इसका घर गिराया जाए, तब तो हमारी आत्मा को शांति है। यही हमारी गुहार है जोगी जी से, हाथ जोड़कर विनती है। और आप लोग जहाँ तक हो सके उनकी, हमारा सूचना, हमारी गरीबी, हमारा प्रार्थना वहाँ तक पहुँचाइए। यही हमारी मांग है।
देखिए माताजी थे, उनसे हमने बात किया तो 4 लोगों के नाम जद रिपोर्ट की गई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इनकी मांग है कि इनका जो मकान है गिराया जाए और जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए और जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको आर्थिक मदद की जाए। अब देखते हैं कि सरकार जो मुहिम चलाई, जंगल राज के पूरा यूपी में बना हुआ है और मिट्टी में मिल गए हैं जिंदे गुंडे माफिया थे, लेकिन हमें लगता है कि इन माता जी जो कह रही हैं अभी गुंडे सब टहल रहे हैं। देखना घुस पे अब देखते हैं कि इनके साथ न्याय होता है कि नहीं होता है। जो कोई नहीं लगा गया। अगर रात को अपराधी आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, फिर किसी का मर्डर करके जाते हैं, क्या पुलिस प्रशासन यही करवाना चाहती है? कि बताइए, व्यक्तिगत ताला लगाया हुआ, जब चाहता है तब खोलता है, रात बिरात आकर हम लोगों को गोली मार देगा, तब हम क्या करेंगे? तो सरकार का नियम है कि आकर ताला मारे और या तो इसको बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया जाए। देखिए माता जी कह रही हैं कि जो ताला लगा हुआ है और जो इस घटना को अंजाम दिया है उसी के मकान पर जस्ट ये ताला लगा हुआ है, और यह कह रही हैं कि वो जब आता है तो इससे ताला खोलकर अंदर बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ कोई भी घटना और हो सकती है। उसके साथ और कोई आता है? हाँ जी बिल्कुल, 4-6 लोग जी, आते रहते हैं, हमेशा एक दो लोग हमेशा इसके साथ आते हैं। जो इसका लड़का है, जब दामाद आता था उसके साथ भी 2-4 आते थे, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब डर हो गई है। अब इस डर से हम बचेंगे। तो भाई साहब आपके तो भाई थे और देखे तो पुलिस प्रशासन भी आप लोगों के साथ खड़ी नहीं है, क्या करेंगे अब? अब हम, अगर पुलिस प्रशासन नहीं साथ देती है तो हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे, जिले पे जाएंगे, जिले से भी नहीं सुनवाई होगी तो लखनऊ तक जाएंगे, योगी के सामने अपनी मांग रखेंगे। जो घटनाक्रम हुआ है उसका सारा साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा, और साक्ष्य उपलब्ध कराने के हमको आशा नहीं, विश्वास है कि योगी जी के यहाँ से पूर्ण कार्रवाई होगी। जी, सरकार तो कह रही है गुंडा माफिया कोई बचा ही नहीं है, लेकिन दिन दहाड़े बताइए ऐसी वारदात हो जा रही है। योगी जी ने अपने तरफ से प्रयास भरपूर किया है, लेकिन अब एक एक घर को तो चुन के पकड़ेंगे नहीं, वो तो काम प्रशासन का है। प्रशासन संरक्षण दे रहा है तो ऐसा काम हो रहा है। प्रशासन ढील है। प्रशासन अगर व्यवस्था टाइट रखता है, घूस कहाँ ये थाने के लोग, थाना के पुलिस सिपाही और जो दीवान दरोगा हैं, ये सब घुस पे चल रहे हैं। माता जी कुछ दिन पहले, जैसे 5 दिन आज घटना को हो गया, पहले आई थी पुलिस, तो कुछ आपसे बात की, कुछ बोली कि नहीं बोली पुलिस? मरने के बाद जी पुलिस के बहुत को जो आपके सामने है, उस सबके सामने जी। पुलिस घटना के बाद एक ही बार कल आई है, वो भी खाली तजवीज़ करके, जो भी उनको पूछताछ थोड़ा बहुत करना था करके लेके गई। यही सवाल है। घटना के 1 दिन के बाद, घटना के 2 दिन पहले वहाँ हथियार बरामद हुआ था। घटना के 2-4 दिन पहले प्राइमरी के हेडमास्टर थे, उनका भी दूसरे यूट्यूब चैनल पे बयान दर्ज किया गया है। घटना के 4-6 दिन पहले एक हथियार बरामद हुआ था जहाँ उनका मर्डर, हत्या किया गया है, लेकिन ये किसी के संज्ञान में मामला नहीं था। जिसने भी हथियार पाया वो मास्टर साहब को सौंप दिया, मास्टर साहब ने उसको उठा के रख दिया। ना तो पुलिस के संज्ञान में था, ना तो किसी गांवपुर के किसी के, हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं था। लेकिन जब मामला ये उसका लड़का खुद पाया है, वो इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, तो जब ये कल परसों घटना का से अवगत करवाया घर वालों को, तो घर वाले ने जाके मास्टर साहब से पूछने के बाद वो हथियार बरामद हुआ। और अभी कल परसों की घटना है, परसों एक हथियार जहाँ पे उनको लटकाया गया था फांसी के रूप में, वो बगल में ही वो पानी में डूबा हुआ एक हथियार दूसरा भी मिला है, सेम टू सेम। और उसको पुलिस को अवगत कराने के लिए हमारे भाई ने उनके फ़ोन नंबर पे कॉल किया, ना थाना अध्यक्ष का फ़ोन उठा, 2 बार ना फ़ोन उठा, दोनों कॉल करने के बाद ना तो रिटर्न कॉल ही आया कि कॉल किया गया है। तो अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद, थाने पे सूचना देने के बाद हथियार भी बरामद हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, और उसके घटना से पहले की जो घटना है, जिस घटना के पीछे ये अंजाम घटना दिया गया है, जो भाई का मोबाइल जब्त है, वो छोटा सा एक फ़ोटो के लिए 2 महीने से 4 महीने से मोबाइल जब्त कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान अगर चली गई तो उसकी कोई तजवीज़ नहीं हो रही, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं तो सरासर अपने जो भी थाने के इंचार्ज है या तो थाने का पूरा स्टाफ इसके लिए जवाबदार है। अगर उस घटना से सबक लेके अगर उसी टाइम एक्शन लेती तो शायद ये घटना नहीं होता, हमारे भाई का जान बच जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उन लोगों से लेके मिला हुआ है,
अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करती, पुलिस तो मौके पे आई थी, उसी टाइम आत्महत्या घोषित कर रही थी बिना किसी जांच के, बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ डिसाइड लिए। अगर मान लीजिए कि वो हत्या है या आत्महत्या, पहले आप जांच करोगे, पहले आप डिसाइड कर लोगे, पहले तो जांच होने के बाद ही। पहले जांच होने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा ना, लेकिन पुलिस पहले से ही आत्महत्या घोषित कर रही है। वहाँ पहले से पैसा जमा था जी, पैसा जमा था, पूरा सिटिंग फिट थी। हम लोगों को केवल पता नहीं था कि हमारे साथ ये घटना होने वाला है। जबकि विपक्षियों के एक मोबाइल के लिए आज 2-2, 3-3 महीने हो गए, वो भाई का मर्डर भी हो गया, वो मोबाइल अभी भी थाने में, अभी तक थाने में ही जमा है, उन लोगों के कस्टडी में ही है। लेकिन उसी आदमी का मर्डर हो जाता है, लेकिन पुलिस जांच करने भी नहीं आ रही। हथियार भी पकड़ा गया, हथियार भी लेने नहीं आई। अभी कल इतना करने के बाद तब दरोगा आए, तब उसको लेके गए, जो जबकि 24 घंटा से ऊपर बीत गया, तब हथियार लेने आई पुलिस। उसके पहले है बच्चा, आप माने या ना माने, हम मान रहे हैं कि उसमें थाना, पुलिस, दीवान, दरोगा जो भी है, सब मिले जुले भक्त हैं। आप माने या ना माने, हम मान रहे हैं कि उसमें मिली भक्त हैं। प्रशासन मिली। भाई साहब, आप भी कुछ मांग अपना रखना चाहेंगे? देख रहे हैं पूरा, जिसको आप कह रहे मोबाइल फ़ोन तो वहाँ जमा है, लेकिन परिवार की न तो सुरक्षा की बात हो रही है, ना तो गिरफ्तारी की बात हो रही है। सुरक्षा हमारी तभी होगी जब जिस दिन ये घर गिर जाएगा, उस दिन हमारी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए कि उसके पास थोड़ा सा खेत था, खेत बेच के वो फरार है, बचा है उसको रहने का ये घर। अगर ये घर जिस दिन गिर जाएगा, हम लोगों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो 4 लोगों को आप लोगों ने नामजद किया, 4 लोग, एक तो मकान इनका है, एक और कौन है? वो जो लोग हैं वो रिश्तेदार हैं, उनके दामाद ही है, वो यहाँ के निवासी नहीं है, वो गोंडा के रहने वाले हैं, उनके दामाद। बाकी जो अविनाश तिवारी है और दीपक तिवारी है, उनका ये मकान है। और ये मकान जब तक नहीं गिरता है, हम लोगों के लिए खतरा ही खतरा है। ना पुलिस प्रशासन का अभी तक ताला लगा है इसमें, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस छपा किया गया, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ना पुलिस प्रशासन का कोई लॉक लगाया गया। कल मैं सामने से दरोगा जी आए थे तजवीज़ करने, उनको भी बोल दिया गया, लेकिन कोई इसमें ताला नहीं लगाया गया। अब भी सरकारी ताला कि फिर किसी की हत्या हो तब उस पर एक्शन लिया जाए। दरोगा जी ने बोल के भी गया, फ़ोन करके भी गए कल रात को कि मैं ताला मंगवा रहा हूँ, ताला लगवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक देख लीजिए उन्हीं का ताला बंद हुआ है, सरकारी ताला एक भी लेके नहीं लगाया गया। ये तो हमको लगता है कि ये दूसरा पुलिस प्रशासन जो दूसरा मर्डर का इंतज़ार कर रहा है जी। और मैं योगी जी से यही मांग करता हूँ कि ये घर पहले ढहाया जाए, और उसके बाद जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में, सबको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए जी। अब देखते हैं कि इस परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।